एक मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए। उत्तर 5 अंक। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का पृथ्वी की सतह पर प्रभाव देखा जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति गतिशील है क्योंकि मानव क्रियाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। यह विषय प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच सेतु का कार्य करता है। 2 मानव भूगोल के प्रमुख उपविभागों का वर्णन कीजिए। उत्तर 5 अंक। मानव भूगोल के प्रमुख उपविभाग हैं: जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। इन उपविभागों के माध्यम से मानव की जनसंख्या, आजीविका, निवास, शासन और समाज का अध्ययन किया जाता है। 3 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर 5 अंक। जनसंख्या वितरण को प्राकृतिक और मानवीय कारक प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, जल उपलब्धता और मिट्टी शामिल हैं। मानवीय कारकों में उद्योग, कृषि, परिवहन, नगरीकरण और ऐतिहासिक कारण आते हैं। अनुकूल क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक सघन होती है। 4 ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 5 अंक। ग्रामीण बस्तियां कृषि पर आधारित होती हैं। यहां जनसंख्या घनत्व कम होता है। लोग खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योगों से जुड़े होते हैं। सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं तथा जीवन सरल होता है। ग्रामीण बस्तियां प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित होती हैं। 5 नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभाव लिखिए। उत्तर 5 अंक। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या गांवों से शहरों की ओर स्थानांतरित होती है। इसके सकारात्मक प्रभावों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास है। नकारात्मक प्रभावों में प्रदूषण, झुग्गी बस्तियां और यातायात समस्या शामिल हैं। नगरीकरण समाज में बदलाव लाता है। 6 मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर 5 अंक। मानव और पर्यावरण का संबंध घनिष्ठ है। मानव पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वहीं मानव गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित भी करती हैं। संतुलन बनाए रखना मानव का कर्तव्य है, जिससे सतत विकास संभव हो सके।